नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और पिछले पूरे हफ्ते कमोडिटी मार्केट्स में भरपूर एक्शन देखने को मिला। पहले कच्चे तेल में तेजी देखी, लेकिन रूसी तेल पर G7 के कैप के भाव लगभग तय करने के बाद हमने यहां पर कच्चे तेल के प्राइसेस टूटते हुए देखे, लेकिन हफ्ते की शुरुआत यहां पर इन द पॉजिटिव हो रही है। फेड में रुकी जो रूसी नर्म है उसकी वजह से भी डॉलर कमजोर हुआ और सोने चांदी की चमक थोड़ी सी बढ़ गई है। एक्सपोर्ट मांग में तेजी से गवार पैक में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली। तो कैसा रहेगा अगला हफ्ता और महीना, इसी पर बात करने और स्ट्रैटेजी बनाने में आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ट्रस्ट लाइन सिक्योरिटीज के राजीव कपूर और एंजल वन के प्रथमेश माल्या। हम एग्री पर भी बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता और केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया। लेकिन बात पहले नॉन एग्रो की और सबसे पहले कच्चे तेल की, जहां पर उठापटक बहुत जोरदार रही है। इस हफ्ते के हर दिन हमने 3 से 5% के मूव्स आते हुए देखे और अगर नवंबर के महीने की बात की जाए तो 98 का हाई और नीचे में 84-85 तक के लोज हमने यहां पर ब्रेंट में बनते हुए देखे। यानी कि दोनों ही कच्चे तेल की वैरायटीज में 12 से 15 डॉलर की एक रेंज बनती हुई नजर आई है यहां पर। प्रथमेश, क्रूड में अब आपको क्या लगता है, क्योंकि ऑफ कोर्स सारे के सारे क्यूज तो यहां पर दिसंबर की शुरुआत होगी तभी आएंगे। ओपेक क्या करता है, G7 क्या करता है, यूरोपियन यूनियन क्या करती है, ये तीनों ही यहां पर इंपॉर्टेंट रहेंगे इवेंट्स देखने के लिए। लेकिन उससे पहले आने वाले अगले एक हफ्ते के लिए कैसे करें कारोबार? आई थिंक क्लियरली ऑयल एक ऐसा काउंटर है जिसमें सारे ग्लोबल इवेंट्स का इम्पैक्ट गिरता है। खासकर चाइना की तरफ से जो भी रिएक्शंस आते हैं वो इस काउंटर में सबसे पहले दिखाई देखने को मिलते हैं। तो प्योरली ओपेक का न्यूज, चाइना की तरफ से न्यूज, स्लो डाउन, रिसेशन सिनेरियो, प्लस अगेन वी आर मूविंग इनटू दिसंबर, तो पॉसिबल यहाँ पे डायरेक्शन है जो क्रूड का नीचे की तरफ की जो करेक्शन हुई थी वो एक बाइंग पॉसिबिलिटी बन जाती है। 6480 के आसपास इस काउंटर में बाय करना चाहिए, 6390 का स्टॉप रखना चाहिए और ऊपर में टारगेट 6660 के रखने चाहिए। मेरे ख्याल से जो करेक्शन हुआ है वो एक अपॉर्चुनिटी बन गई है। जिन्होंने रैली मिस करी है क्रूड में, वहां पे एक पॉसिबली आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, कच्चे तेल में खरीदारी के मौके यहां पर फिर से निकल के आएंगे। आप कैसे देखते हैं मार्केट को राजीव, और क्या कहें, आप भी कहेंगे कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज अब यहां पर निकली है, जिस तरह की मुनाफा वसूली अपने हाईज से हमने यहां देखी है? जी मनीषा जी, मुझे भी लगता है कि कच्चे तेल में अराउंड 6200 6000 एक अच्छे लेवल है, जहां से मार्केट अच्छा सपोर्ट भी ले रहा है। अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं तो $74 नाइमेक्स का एक अच्छा सपोर्ट की तरह एक्ट किया है। हालांकि इतनी नेगेटिव न्यूज भी आई बट मार्केट उसके नीचे जाने को सस्टेन करने को तैयार नहीं था और वहां से हमने एक अच्छा बाउंस बैक देखा। तो मुझे लगता है कि काफी हद तक जो है कच्चा तेल बॉटम आउट हो चुका है। ऑलराइट, यानी कि कच्चा तेल अपने बॉटम के करीब और यहां से खरीदारी की राय आने वाले हफ्ते के लिए। तो ये तो दोनों ही एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बाइंग स्ट्रैटेजी आपको यहां पर अपनानी चाहिए। लेकिन नेचुरल गैस में भी उठापटक काफी जोरदार रही है। और प्रथमेश, ये वो क्वार्टर है, वो सीजन है जहां पर नेचुरल गैस कहीं भी जा सकता है, पर मोस्टली ऊपर की तरफ, क्योंकि मांग बढ़ने की उम्मीद रहती है। कैसे प्राइस रेंज बनता हुआ देखेंगे? आई थिंक नेचुरल गैस के लिए विंटर इज कमिंग, ये सिचुएशन इस सिचुएशन के अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स है जो इस काउंटर में वोलेटिलिटी क्रिएट करते हैं। फर्स्ट एडवाइस ये है कि इस काउंटर में ट्रेड करें तो स्टॉप लॉस लगाए। सेकंड, अगर आपको यहाँ पे ट्रेड पर्सपेक्टिव से कुछ लेना है तो 580 के आसपास इस काउंटर में बाय करना चाहिए, 568 का स्टॉप लगाना चाहिए, टारगेट अराउंड 604 के रखने चाहिए। प्योरली स्टॉप लॉस लगाकर काम करें, इस काउंटर में काफी वोलेटाइल काउंटर है। जी हाँ, अगर यहाँ पर नेचुरल गैस के भाव देखें तो इस हफ्ते, इस महीने में तीनों ही जो नेचुरल गैस की वैरायटीज हैं, चाहे वो US है, UK है, यूरोपियन यूनियन में, हमने बढ़ते हुए देखी है प्राइसेस यहाँ। और MCX में इस हफ्ते करीबन 13% की तेजी के साथ कारोबार। राजीव, आपके क्या लेवल रहेंगे, क्या स्तर रहेंगे वॉच करने के लिए? मनीषा जी, दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट जो है नेचुरल गैस का, मुझे लगता है कि अराउंड 580 570 अच्छे लेवल्स हैं जहां पर एक मार्केट को सपोर्ट मिलेगा नेचुरल गैस के, और वहां से एक पुल बैक रैली भी देखने को मिलेगी जैसा प्रथमेश ने भी बताया। मुझे भी लगता है कि करेक्शन जो है अराउंड 660 के लेवल से आ रही है, विच कैन कंटेन्ड अराउंड 580 570। तो 570 टू 580 के आसपास खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है 550 के आसपास का मेंटेन करें। वापस से इसको 620 625 के लिए ट्रेड किया है। ऑलराइट, खरीदारी नेचुरल गैस में भी करके चलना है, यानी कि एनर्जी पैक आपको बाइंग रिकमेंडेशन के साथ ही काम करना है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और बात अब यहाँ पर मेटल्स की कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप निफ्टी की भी पिछली सीरीज देखें तो यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पर मेटल से आता हुआ नजर आया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अब धीरे धीरे हमने खरीदारी लौटते हुए देखी है। डॉलर में जिस तरह की गिरावट है, चीन जैसे स्टिमुलस की बात कर रहा है आगे जाके, और जैसे बाजार ऑलमोस्ट तय कर चुका है कि अगले महीने US फेड की तरफ से इंटरेस्ट रेट हाइक यहाँ पर थोड़ी सी कम होती हुई नजर आएगी। इन
सबका फायदा मेटल एज अ सेक्टर ने यहाँ पर उठाया है। राजीव, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल सेक्टर को? क्या चीजें हैं जो आप वॉच करना चाहेंगे और आपकी कोई टॉप फेवरेट पिक जो आप यहाँ पर मेटल में फिलहाल लेकर कारोबार कर रहे हैं? मनीषा जी, अगर मैं बेस मेटल्स में से देखूं तो मुझे लगता है कि कॉपर एक रेंज में आ गया है। 660 टू 700 का मुझे लगता है इसमें रेंज है। काफी नेगेटिव न्यूज आने के बावजूद, जैसे कि चाइना में लॉकडाउन की स्थिति और वहां से डिमांड कम होने के बावजूद भी कॉपर जो है 660 के नीचे 650 के नीचे सस्टेन करने को तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है कि कॉपर एक ऐसा काउंटर रहेगा जिसे अराउंड 670 665 खरीदारी के लिए चुना जा सकता है। 658 के स्टॉप लॉस से 695 से 700 का अभी इमीडिएट टारगेट रखना चाहिए। इनकेस मार्केट 700 के ऊपर सस्टेन करता है, देन हम इसमें फर्दर रैली देखेंगे। कॉपर यहाँ पर फेवरेट पिक है, खरीदारी की राय यहाँ पर है। 700 तक के स्तर शायद फिर से यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। प्रथमेश, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कॉपर और निकल में तो ये माना जा रहा है कि ईवी की डिमांड यहाँ पर अच्छी खासी निकल के आ सकती है। आप कहाँ पर, आपकी कन्विक्शन कहाँ पर है? आपको कहाँ लगता है बेहतर फंडामेंटल्स हैं? आई थिंक कॉपर, निकल, जिंक, ये तीनों कमोडिटी जो है ईवी स्टोरी में काफी अच्छी तरीके से प्ले आउट हो रहा है। बट यस, प्योरली चाइना ड्रिवन रिएक्शंस है सारे मेटल्स काउंटर में। कॉपर में अगेन मैं यहाँ पे 700 अपसाइड और 660 डाउनसाइड ये पॉसिबल रेंज देख रहा हूँ। बट अगर आप ट्रेड स्ट्रेटेजी में कुछ अपनाएंगे और पॉसिबली 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन की राह देखें तो 683 का लेवल पे जो सेल करना चाहिए दिसंबर में था, 687 का स्टॉप लगाना चाहिए, नीचे में टारगेट 676 के रहेगा। ये तो बात हुई कॉपर की, और एल्यूमिनियम और जिंक, निकल जैसे आपने कहा, इन मेटल्स में किस तरह का व्यू है? एल्यूमिनियम और जिंक में फिलहाल कोई ट्रेड पर्सपेक्टिव से सेटअप नहीं बैठ रहा है, इसलिए इस काउंटर में कोई ट्रेड एडवाइजेबल नहीं है। कॉपर में कॉन्फिडेंस ज्यादा है। ऑलराइट, तो यानी कॉपर एक ऐसा चुनिंदा मेटल है जहां पर तेजी की एक्सपेक्टेशन है, तो डिप्स पे यहां पर खरीदारी की राय है। जो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है इस हफ्ते, उसका भी यही मानना है कि आगे जाकर मिड 2023 से यहां पर कमोडिटीज में बढ़त आएगी, जब यहां पर इंटरेस्ट रेट साइकिल जो है वो पीक आउट हो जाएगी। और उनका भी यही मानना है कि कच्चा तेल और कॉपर ये 2 कमोडिटीज हैं जहां पर वो सबसे ज्यादा बुलिश फिलहाल इस पूरे सेक्टर में है। ट्रैफिगुरा की रिपोर्ट है जिसका भी ये मानना है कि कच्चे तेल और कॉपर में यहां पर बढ़त रह सकती है। कॉपर उनको लगता है कि चाइना तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है ही, लेकिन जो ईवी और इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड है वो आगे जाके यूरोपियन यूनियन और यूएस से भी बढ़ने वाली है, तो वो भी एक की प्लेयर्स के तरीके से यहां पर उभरेंगे। तो कॉपर उनका भी यहां पर फेवरेट फिलहाल है। बात अब यहां पर सोने चांदी की कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर अच्छी खासी उठापटक जारी है। क्लियरली जिस तरह की गिरावट हमने डॉलर इंडेक्स में आते हुए देखी है, उसका फायदा सोने चांदी दोनों को है। इस हफ्ते तो तेजी देखने को मिली ही है, लेकिन सोना नवंबर के महीने में भी 8% बढ़ा है, तो चांदी में 11% की तेजी आई है। और डॉलर इंडेक्स जहां पर 113 का हाई बनता हुआ हमने देखा था, वहां से 106 के लेवल्स के आसपास के कारोबार। प्रथमेश, क्लियरली अगर सिर्फ डॉलर इंडेक्स को देखें और जिस तरह की फेड की उम्मीद है, सोना चांदी यहां पर अच्छा खासा सपोर्ट देखना चाहिए था, लेकिन वो फिलहाल हमने होता हुआ नहीं देखा। क्या अगले हफ्ते से वो एक्सपेक्टेड है? आई थिंक डॉलर इंडेक्स में वीकनेस, जैसे आपने बताया, पॉसिबल इंटरेस्ट रेट स्लो डाउन, ये सारे फैक्टर्स फेवरेबल है गोल्ड सिल्वर को बढ़ाने के लिए। बट येस अगेन 52,000 से 58,000 से 62,000 जो अराउंड 4,000 की सिल्वर रैली थी, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी थमती हुई दिखाई दी है। तो मेरे ख्याल से सिल्वर में यहाँ पे अगर ट्रेड पर्सपेक्टिव में कुछ करना है तो 62,000 रेजिस्टेंस जोन है, 61,740 के आसपास इस काउंटर में सेल करना चाहिए। 62,400 का स्टॉप रहेगा, नीचे में टारगेट 6400 रहेंगे। वैसे ही गोल्ड में दिसंबर वायदा 52,630 का सेल करना चाहिए, 52,810 का स्टॉप लगाएंगे, नीचे में टारगेट 5250 के लिए रहेंगे। प्रथमेश, आपने नियर टर्म तो यहाँ पर बिकवाली की ही राय दी है, लेकिन अगर कोई एक्यूमुलेट करना चाहे, खरीदना चाहे, इन्वेस्ट करना चाहे, तो क्या स्तर देखने चाहिए? आई थिंक गोल्ड और सिल्वर में मैं यहाँ पे सिल्वर को प्रेफरेंस दूंगा। अगर आपको सिल्वर एक्यूमुलेशन जोन है 58 और 56,000 का जोन है जहाँ पे सिल्वर एक्यूमुलेशन रहेगा, मेरे ख्याल से वापस सिल्वर जो है ऑलमोस्ट अराउंड 68,000 तक की पॉसिबिलिटी रखता है नेक्स्ट 6 मंथ्स पर्सपेक्टिव में। तो सिल्वर एक्यूमुलेशन रहेगा 58,000 की जोन में। राजीव, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जो भी चांदी की रिपोर्ट रिसेंटली सिल्वर इंस्टीट्यूट की तरफ से आई है वो तो बुलिश है चांदी में। पिछले साल डेफिसिट था, इस साल भी डेफिसिट की उम्मीद है और डेफिसिट इस बार बड़ा भी माना जा रहा है। कितना सपोर्ट आप चांदी में आता हुआ देखते हैं? मनीषा जी, बिल्कुल। ये जो अभी हम पॉज देख रहे हैं इस तेजी के अंदर सिल्वर की, मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म में जो इतनी बड़ी तेजी आई उसको एक मार्केट कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है और ऊपर का फिर से ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अगर 63,000 के ऊपर चांदी क्लोज करती है तो मुझे लगता है कि एक बड़ा मोमेंटम गैदर करेगा चांदी और बहुत ही जल्दी 63,000 की क्लोजिंग के ऊपर
हम इसे 65-66,000 ट्रेड होते हुए देखेंगे, और 62,000 का इस केस में स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। चांदी में अदरवाइज अगर अभी नियर टर्म में हमें ब्रेकआउट नहीं दिखता है मनीषा जी, तो जैसा कि प्रथमेश ने बताया अराउंड 58,000, 59,000, आई थिंक वो फिर से लेवल होंगे जहां पर चांदी को थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में खरीदा जा सकता है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। ऑलराइट, इन्वेस्टमेंट के तौर पे चांदी थोड़ी थोड़ी खरीदनी चाहिए, लेकिन बहुत ही नियर टर्म में कुछ मुनाफा वसूली सोने चांदी दोनों में देखने को मिल सकती है। ब्रेक में जाने से पहले आप दोनों से एक करेंसी व्यू भी लेना चाहेंगे, क्योंकि सभी कुछ यहाँ पर डॉलर पे डिपेंडेंट है। तो प्रथमेश, क्या रिव्यू है? क्या डॉलर अपनी तेजी खत्म कर चुका है? और इस साल के अंत तक, जहां पर अब महीना सवा महीना बचा है, कैसे देखते हैं डॉलर इंडेक्स? आई थिंक क्लियरली यहाँ पे 83 जो जोन है वो एक रेजिस्टेंस के तौर पर दिख रहा है, समझ में आ रहा है। तो अगर यहाँ पे रेंज की बात करें नेक्स्ट 1 मंथ के लिए 81 नीचे की तरफ में, 83 ऊपर की तरफ में, ये दो रेंज को प्ले आउट करेगा और ये रेंज को वॉच आउट करना जरूरी है। दोनों ही साइड में ये ब्रेकआउट जोन है और ब्रेकडाउन जोन। और आप कैसे देखेंगे इसे राजीव? मनीषा जी, मुझे डॉलर इंडेक्स में ऐसा लगता है कि 104, 104.50 अच्छे सपोर्ट जोन है, वहां से एक थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। और ये बाउंस बैक मुझे लगता है कि फेड का जो मीट है अगला रिगार्डिंग इंटरेस्ट रेट 15 दिसंबर पर, उसके आसपास मुझे लगता है कि थोड़ी रिकवरी शायद डॉलर इंडेक्स में देखने को मिले, और उसके बाद फिर से डॉलर इंडेक्स में हम एक गिरावट देख सकते हैं। बट 104.5 मुझे अभी लगता है कि बहुत मेजर सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा डॉलर इंडेक्स में। ऑलराइट, क्लियरली काफी हद तक क्यूज यहाँ पर डॉलर इंडेक्स की तरफ से आए हैं, और रिपोर्ट्स ये जताती भी हैं कि अगर सोने चांदी और कुछ मेटल्स की यहाँ पर बात करें तो 60% जो वॉल्टिलिटी या फिर मूव्स हमने इन कमोडिटीज में आते हुए देखे हैं वो डॉलर इंडेक्स की वजह से ही है, ना कि उनके इंडिविजुअल फंडामेंटल्स की तरफ से। तो क्लियरली डॉलर इंडेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट क्यू या फंडामेंटल के तौर पर यहाँ पर उभरता हुआ। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, प्रथमेश एंड राजीव, आज जुड़ने के लिए। तो क्लियरली एक बहुत क्लियर स्ट्रैटेजी यहाँ पर दोनों ही एक्सपर्ट्स की तरफ से निकली है। एनर्जी यहाँ पर एक बाय है, मेटल्स में कॉपर में खरीदारी करके चलें। सोने चांदी में कुछ मुनाफा वसूली नियर टर्म में देखने को मिल सकती है, लेकिन लॉन्गर टर्म से एक्यूमुलेशन के हिसाब से ये लेवल्स अभी भी बेहतर हैं। तो ये राय फिलहाल हमारे व्यूअर्स के लिए। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो आपके लिए लेके आएंगे स्ट्रैटेजीज एग्री स्पेस में। वहां पर भी इस हफ्ते बहुत ज्यादा उठापटक हुई है, यहाँ पे कैसे बनाए स्ट्रैटेजीज बताएंगे आपको।